हेलो एवरीवन, हेलो एवरी स्टूडेंट एंड मेरे साथियों। मेरा आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार। और मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं। मेरा नाम डॉक्टर कुश नंदवाना है और मैंने एमबीबीएस महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर से 2010 में एंट्री किया था। और उसके बाद मैंने अपना जनरल सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आज मैं जनरल सर्जन के तौर पर काम कर रहा हूँ। बट मैं अगर अपने पूरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो पिछले 13 सालों में 2010 से 2013 तक ये जो सफ़र था, इस सफ़र में मुझे बहुत लंबे समय से बहुत प्रॉब्लम्स आई। और ये जो प्रॉब्लम्स आई, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हर बार कोई ना कोई था, ऐसा ज़रूरी नहीं था। कई प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो मुझे खुद फेस करनी पड़ी, मैंने खुद उन प्रॉब्लम से सीखा। और कई बार मुझे एक्सटर्नल हेल्प्स की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे कई मेरे सीनियर्स ने हेल्प किया। और मेडिकल में आने से पहले भी मैं अगर अपने प्री मेडिकल के एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मैं राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था हम लोगों के समय में, तो मैंने दोनों क्वालिफाई किया और दोनों से मुझे एमबीबीएस मिला था। बट मैं उस पहले दिन के सफ़र से लगाकर आज दिन तक के सफ़र के बारे में जब जब सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर बनने का जो लंबा सफ़र है, ये लंबा सफ़र बहुत आसान और बहुत इजी हो जाता है अगर हमें गाइड करने के लिए ऐसा कोई बंदा हो जो खुद उस सफ़र से गुजरा हो। जब आप खुद किसी सफ़र से गुजरते हैं तो उस सफ़र में आने वाले सारे हर्डल्स के बारे में आप कई बार बहुत बारीकियों से जानते हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ किस तरह से एक स्टूडेंट, बायोलॉजी का स्टूडेंट 11th क्लास में जब बायोलॉजी लेता है तो उस बायोलॉजी के साथ अपने आप को कॉप अप करने की कोशिश करता है, किस तरह से वो फिजिक्स पढ़ता है, किस तरह से वो केमिस्ट्री पढ़ता है, और किस तरह से उसकी फिजिक्स कई बार वीक होती है। बिकॉज मैथमेटिकल स्टूडेंट्स की फिजिक्स हमेशा से अच्छी होती है, परंतु बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की फिजिक्स हमेशा इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो कई बार एग्जाम में जो सिलेक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से अगर आपको एग्जाम में सही महीने में सेलेक्ट, तो इस पूरे सफर में मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि एग्जाम का सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप उस एग्जाम की तैयारी करें। इस दुनिया का कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता अगर आप उस एग्जाम की तैयारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी से करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी स्ट्रेटेजी से नहीं करेंगे तो आपको उसमें बहुत मेहनत लगेगी। और रही बात सिलेक्शन होने की, तो उसका सबसे बेसिक फंडा ये होता है कि सबसे पहले आप वो क्वेश्चन सही कीजिए जो एग्जाम में बैठने वाला हर कैंडिडेट सही करता है। अगर आपने वो क्वेश्चन सही कर लिया जो एग्जाम में बैठने वाला हर कैंडिडेट सही करता है, मतलब आपने मिनिमम क्वेश्चंस जो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड थे वो आपने अचीव कर लिए। उसके बाद बारी आती है एग्जाम में रैंक की। एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में 180 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 180 क्वेश्चंस में से फॉर एग्जांपल एग्जाम का कट ऑफ इतने मार्क्स हैं कि जो मिनिमम फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स या 120 क्वेश्चन सही करने पर आता है। तो आपको मिनिमम 120 क्वेश्चंस तो सही करने ही पड़ेंगे, तो आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। उस एग्जाम के क्वालिफिकेशन के बाद मैटर करती है रैंक। पहले मैं एग्जाम को क्वालिफाई तो करूं, रैंक तो उसके बाद में सोचूंगा उस बारे में। और रैंक जो आती है वो उन क्वेश्चंस को सही करने से आती है जो कोई सही नहीं करता। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को कितना थोरोली, कितना डेप्थ में पढ़ रहे हैं और आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं बायोलॉजी की। आपके एग्जाम के 90 क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट से आते हैं
और बायोलॉजी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो टोटल थियोरेटिकल है, इसका कुछ पार्ट मैथमेटिकल भी है। आप ऐसा नहीं है कि पूरा बायोलॉजी जो है सिर्फ थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट को भी एक तरीका होता है याद करने का, एक तरीका होता है पढ़ने का, एक तरीका होता है इजी बनाने का, क्योंकि हमारे दिमाग की वैसे तो कैपेसिटी जो होती है इनफाइनाइट होती है, पर उस इनफाइनाइट कैपेसिटी का यूज हम सिर्फ फाइनाइट टाइम ही कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा 100% दिमाग जो है वो सुपर कंप्यूटर के बराबर है, तो आप अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर पाएंगे। आप आपके दिमाग का हार्डली हार्डली 3 to 4% इस्तेमाल कर पाएंगे, और उसी 3 to 4% में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, सारी थ्योरी याद रखनी है, और दूसरी बहुत सारी बातें याद रखनी है। तो इन सब चीजों को इजी बनाने के लिए आपके दिमाग में जब तक न्यूरॉन्स में किसी भी चीज की क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, वो क्रॉस लिंकिंग नहीं होने की वजह से वो चीज आपको याद नहीं रहेगी, और जो चीज आप आधे अधूरे मन से पढ़ेंगे या जो चीज आपको याद नहीं है, वो चीज आपको एग्जाम में कभी भी हेल्प नहीं करने वाली है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई चीज आप पढ़ें और वो आपको एग्जाम में हेल्प करे, तो उस चीज के जड़ तक आपको समझ के उस चीज को याद करना पड़ेगा। उसका कुछ पार्ट याद करने का होगा और उसका कुछ पार्ट समझने का होगा। और अगर आपने उसको समझ के याद किया है या कोई ट्रिक बना के याद किया है, तो आप उसको इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जिस तरह से 90 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी के अंदर स्कोर करने हैं, तो कई बार जैसे किसी भी स्टूडेंट के चारों सब्जेक्ट्स कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स का फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक होता है। तो अगर आपके वो दो सब्जेक्ट थोड़े से वीक हैं, और अगर आप उन सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा कम प्रिपेयर कर पा रहे हैं, या आप अप टू द मार्क प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, या 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी आपको सिलेक्शन से पीछे करते हैं, तो आप बायोलॉजी को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली पढ़कर आप चाहें तो उसको बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। वो जो गैप है वो आपका बायोलॉजी से कवर आसानी से हो सकता है। दूसरा बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बहुत इंटरेस्ट होता है, और जब हमें किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा बार, ज्यादा से ज्यादा समय में हम वही चीज पढ़ते हैं। और जब हम ज्यादा से ज्यादा समय में और ज्यादा से ज्यादा बार वही चीज पढ़ते हैं, तो हमें उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है, और हम अक्सर उन चीजों को छोड़ देते हैं जो चीजें हमें थोड़ा सा परेशान करती है या थोड़ा सा कठिन है, या जिन चीजों को हमने कभी देखा नहीं होता है, तो वो हमें थोड़ा सा हमें परेशान करती है एग्जाम के समय में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने बायोलॉजी लिया है, तो यू हैव इंटरेस्ट इन बायोलॉजी। तो अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका सपना डॉक्टर बनना है, तो आपको सर और आपको नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली पसंद आने वाले हैं, है ना? पर आपको कोई बोले कि प्लांट ग्रोथ के इस हार्मोन के बारे में आप बताइए, तो शायद उस हार्मोन के बारे आपने उस कई बार ऐसा होगा कि आपने प्लांट्स का नाम नहीं सुना होगा। कई बार ऐसा होगा कि आपने प्लांट को कभी देखा नहीं होगा, और कई बार ऐसा होगा कि उस प्लांट के बारे में आप जानते नहीं होंगे। तो ये सब चीजें जो है वो आपकी बॉटनी को थोड़ा सा टफ बनाएगी। और लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट आपको सबको अच्छे से पता है कि किसी भी रिएक्शन की जो कंप्लीटनेस है, वो उस फैक्टर पे डिपेंड करेगी जो फैक्टर सबसे कम अमाउंट के अंदर है। तो जो चीज लोगों को सबसे कम इंटरेस्ट रखती है, या जो कम इंटरेस्टिंग लगती है, उस चीज को लोग हमेशा अपनी प्रिपरेशन में नजरअंदाज करते चलते हैं। तो बायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम समय ऐसा होता है कि लोग अपना अधिकांश समय जो है वो जूलॉजी और जूलॉजी में भी सिस्टम्स पढ़ने में लगाते हैं, क्योंकि उनको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जब इंटरेस्टिंग लगता है, उसको पढ़ने में मजा आता है, आपके अंदर ब्रेन में गुड हार्मोन्स ये रिलीज होते हैं, तो उन हार्मोन्स के लिए को रिलीज होने पे आपको अच्छा लगेगा, तो आप बार बार वो सिस्टम्स पढ़ेंगे। पर आप कभी भी प्लांट ग्रोथ, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, तो इस तरह की चीजें को आप कभी भी बार बार नहीं पढ़ेंगे। आपका ब्रेन आपको बार बार स्टिमुलस देगा कि इसमें इंटरेस्ट कम है, इस तरह की चीजें आपको बार बार बताएगा। तो इसीलिए स्ट्रेटेजी को कुछ इस तरह से डिफाइन करना है कि आपको सबसे पहले वो पढ़ना है जो आपको या तो नहीं आता है, और या आपको कम आता है। तो आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स को सबसे पहले पहचानना होगा।
और बायोलॉजी में ज्यादातर लोगों का वीक पार्ट होता है वो बॉटनी होता है। बॉटनी की एक और अच्छी खास बात होती है कि बॉटनी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ना तो जूलॉजी के हैं और ना बॉटनी के हैं, एक्चुअल में वो बायोलॉजी के हैं। जैसे सेल, जब हम सेल पढ़ाते हैं तो सेल में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम, ये दूसरे इस तरह का कोई भी और सेल ऑर्गेनेल की अगर हम बात करें तो वो सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो प्लांट और एनिमल के अंदर सेम होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से आता है तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे इस चीज को कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बॉटनी और दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जूलॉजी। हाँ, अगर वो क्वेश्चन सेल वॉल से आता है तो वो प्लांट में होती है, तो आप उस परिस्थिति में ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जूलॉजी का है या ये क्वेश्चन बॉटनी का है। जेनेटिक्स की हम बात करें तो सर जॉन ग्रेगर मेंडल ने पाइसम सेटाइवम पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो पाइसम सेटाइवम से रिलेटेड चीज बॉटनी की हो गई। बट अगर वही जेनेटिक्स जो सेंट्रल आइडिया ऑफ जेनेटिक्स है वो ह्यूमन में भी वैसे ही काम करता है, और वो मंकी में भी वैसे ही काम करता है, वो डोंकी में भी वैसे ही काम करता है, और एक छोटे से अमीबा की बात करूं तो उसमें भी वो वैसे ही काम करता है। तो जो बेसिक पार्ट है वो बेसिक पार्ट सबका कॉमन है बिकॉज वो बायोलॉजी का है, और वो ज्यादातर हम बॉटनी के टीचर्स डील करते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर सिर्फ मेहनत से बात बनती होती तो आज गधा प्रेसिडेंट होता, है ना? क्योंकि हमारी नजर में गधा सबसे ज्यादा मेहनत करता है। तो आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो स्मार्ट मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको ये देखना होगा कि आपका वीक सेक्शन कौन सा है। आपको उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना होगा जो आपका वीक सेक्शन है, और मैं आपको उन्हीं चीजों में हेल्प करने में उसमें फोकस करने में हेल्प करूंगा। मेरा जो ये चैनल है यूट्यूब का, इसके ऊपर नीट की बायोलॉजी के हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस जो है वो अपलोड होंगे टाइम टू टाइम। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल के माध्यम से अपने नीट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएं। और साथ में ही हम लोगों ने जो हमारे सर्जन बनने तक का जो सफर था उसमें हमने जो जो फेस किया वो हमारे एक्सपीरियंस और वो वो फनी चीजें हम आप लोगों के साथ शेयर कर पाएं जो हमने इस फील्ड के अंदर देखी, ताकि हम आप लोगों का ये सफर बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी बना पाएंगे। ये जो चैनल है, ये चैनल हर बंदे के लिए फ्री है। इसका कोई इकोनॉमिकल और कोई फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं है। इस चैनल के ऊपर अपलोड होने वाला हर वीडियो कोई भी स्टूडेंट कहीं भी देख सकता है, और साथ में लिंक में मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल आईडी जो है वो रहेगा। तो आप सब लोग मेरे से किसी भी समय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एनी टाइम, बिकॉज़ समटाइम्स एज़ अ डॉक्टर न हॉस्पिटल में हम नाइट ड्यूटी में होते हैं, तो कई बार हम डे ड्यूटी में होते हैं। तो कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप मैसेज छोड़ दें हम लोगों को, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आई विल सॉल्व इट। बस मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि ये चैनल मैंने कई स्टूडेंट्स जिनको कोई सही रास्ता नहीं मिल पाता, कोई सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, उनको हेल्प करने के लिए ये चैनल मैंने बनाया है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। ठीक है? तो अगले वीडियोस में हम आपसे मिलेंगे बायोलॉजी के कंटेंट के साथ, नए क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा हर स्टूडेंट के लिए। तो इसीलिए देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हर फ्री चीज़ अच्छी नहीं होती, पर हर फ्री चीज़ ऐसा भी नहीं होता है कि यूज़लेस होती है। तो ये फ्री सिर्फ़ इसलिए है बिकॉज़ वी पीपल आर अर्निंग आवर ब्रेड एंड बटर विथ आवर सर्जरी, बट दिस टीचिंग इज़ आवर हॉबी। हमें पढ़ाना अच्छा लगता है, हमें नए-नए स्टूडेंट से मिलना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, और उनके उनके उस लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में उनका एक सहयोगी बनना अच्छा लगता है। इसीलिए हमने इस चैनल को शुरुआत किया है। तो इसीलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ, और आपको कभी भी किसी भी टाइप की कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, कोई टीचिंग में हेल्प की ज़रूरत हो, या कोई कांसेप्ट में किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप हमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया चैनल पर भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। गूगल पे
कहीं भी एनी टाइम आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विथ मी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड विल मीट इन द नेक्स्ट फ्यूचर क्लासेस। ओके, बाय बाय।